तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल में आप अपने परिवार को पवित्र परिवार बनाइए। बाहरी सजावटों को कम करना चाहिए, आध्यात्मिक सजावटों को ज्यादा करने की जरूरत है। परिवार को अनुशासन में लाने की जरूरत है, परिवार को पवित्र यूकरिस्त की ओर लाने की जरूरत है। तभी हमारा संकल्प, तभी हम उस मुक्ति का, जो पहले मैंने कहा, जो प्रभु की नाम का दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इसका मतलब यही है प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुक्ति पाना है, आप अनुशासन में रहिए। आपको मुक्ति पाना है, आपके बेटे बेटियों को अनुशासन में रखिए। आपको मुक्ति पाना है, पवित्र यूकरिस्त की ओर आपका ध्यान आकर्षण करिए। जब आपको मुक्ति पाना है, अपने परिवार को प्रार्थनामय परिवार बनाइए। संत मां मरियम के समान और साधु जोसेफ के समान आप अपना परिवार का गठन करिए प्रिय भाइयों और बहनों। फिर देखिए क्रिसमस का मतलब क्या होता है। क्रिसमस का मतलब क्या होता है। अदरवाइज आता है और चला जाता है। आप भी आएंगे, चले जाएंगे, आपका पीढ़ी भी आएगा, चले जाएगा। कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है यदि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करेंगे। इस पर विचार कर देखिए। आज हमेशा हम दूसरों के ऊपर अपनी कमजोरी का क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी सौंपते हैं। नहीं, हमें अपने आप को देखकर जांच करने का समय है। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर, जब हम मिस्सा बलिदान में प्रवेश करेंगे प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर से, उस प्रभु से जो उस वेदी पर अपने आप को बलि के रूप में चढ़ाता है, प्रार्थना करिए और कहिए, प्रभु मेरा परिवार को अनुशासन में रख, मेरा बेटे और मेरे बेटी को पवित्रता में रख, मेरे जीवन को पवित्र बना, मेरा परिवार को पवित्र परिवार बना। ये प्रार्थना आज हम जब पवित्र यूकरिस्त में जाएंगे, आज याद करिए। और वह प्रभु कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में पाते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ आपको मांगना है, एक बेटे के अधिकार से, एक बेटी के अधिकार से, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को अपने प्रतिरूप बनाया है।